Hello dear students, my name is Piyush Magar and welcome back once again after a very long time on this YouTube channel Physics Numerical Academy। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो स्टार्ट करने वाला है, जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फिजिक्स के कोई भी चैप्टर उठा लो, वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं और उन न्यूमेरिकल्स में बहुत बार हमें यूनिट के कन्वर्जन्स करने पड़ते हैं, चाहे वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो रिलेटेड टू लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, एरिया, जो भी होगा उसको हम लोग को बहुत बार ऐसा होता है कि यूनिट्स कन्वर्ट करने पड़ते हैं। सो इन दैट केस हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। आपकी नीट, JEE, MSTCD, बोर्ड एग्जाम्स, इन सब के लिए काम में आने वाला है। और एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ कि हमारे जो आज मतलब 14 दिसंबर 2022 और कल 15 दिसंबर 2022 से हमारे जो नए सेशंस है रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स 2023, उसके फिजिक्स के लेक्चर हमारे इस चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। तो आप या फिर आपके जो सिस्टर ब्रदर्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी होंगे जो क्लास 12th में पढ़ते हो और उन्हें फिजिक्स का रिवीजन करना हो इन लास्ट 55 डेज, 55 जो आखिरी के दिन है अभी 1 से 1.5 महीने में, उन 55 दिनों में फिजिक्स को किस तरह से रिवाइज करना है और उन रिविजन्स के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और एट द सेम टाइम हम लोग कवर करने वाले हैं जो हमारा नीट का जो भी सिलेबस है उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग कवर करेंगे, उसके छोटे छोटे टॉपिक्स भी हम लोग कवर करेंगे। तो आज से हमारा ये चैनल, हम लोग इस पर रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। आप इस चैनल के साथ जुड़िए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बहुत ही जल्द हमारे जो एजुकेशनल ऐप होगी वो भी लिंक कर दूंगा मैं, उसमें जैसे ही कंटेंट आ जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस के लिए उस पर क्वेश्चंस भी होंगे। और हमारे जो ये वीडियोस है यूट्यूब चैनल के ऊपर जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आपकी सक्सेस यानी हमारी सक्सेस है। अगर आप हमारे वीडियोस देख के कुछ अच्छे स्कोर्स लाते हो तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सो सभी ये वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इस YouTube चैनल के ऊपर, और हमारी जो एजुकेशनल ऐप होगी वो भी आने वाले दिनों में हम लोग उसको भी सभी वीडियोस में लिंक करेंगे। सो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिट कन्वर्जन। इट इज द यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट होता क्या है, सपोज हमारे पास 1 मीटर रोड है, सपोज 1 मीटर है तो मीटर बन गया उसका यूनिट। हमारे पास 5 सेंटीमीटर का पेंसिल है, 5 सेंटीमीटर का पेंसिल है तो वहां पर ये सेंटीमीटर बन गया उसका यूनिट। तो इन यूनिट्स को इंटर कन्वर्जन करना पड़ता है, लाइक सेंटीमीटर से कभी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, कभी मीटर का सेंटीमीटर में, कभी मिलीमीटर में, कभी नैनोमीटर में, नैनोमीटर्स, कभी माइक्रोमीटर्स में। ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, अनोइंग है, आई नो दैट, बट आई कांट डू एनीथिंग राइट नाउ। हमारे चारों साइड से कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं और वहाँ पे इतनी ज़्यादा नॉइज़ है, पिछले 6 महीने से चल ही जा रहा है। पता नहीं ऐसा कौन सा ताजमहल बना रहे हैं वो, बट इट इज़ क्रिएटिंग अ नॉइज़। बट वो दिन भर चलते रहता है और रात के 10 बजे तक होता है तो हमें हमारे सेशन रिकॉर्ड करने ही है। सो आई एम रियली अपोलॉजिज टू दिस एनोइंग नॉइज। आप इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, दैट्स इट। तो बीच बीच में आवाज़ आती रहेगी। तो हमारा जो टॉपिक है इट इज़ द यूनिट कन्वर्जन। तो कभी हमें सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सब यूनिट कन्वर्जन करने पड़ सकते हैं, वो लेंथ से रिलेटेड हो या फिर कभी किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, फुट, पाउंड्स, इन सब में भी यूनिट कन्वर्जन करने पड़ते हैं जब हमें कोई रिलेटेड टू मास क्वांटिटी होती है या फिर टाइम है, जैसे कि मिनट्स होता है, टाइम्स, मिनट्स है, सेकेंड्स है, आवर्स है, डेज है, उसके बीच में भी यूनिट कन्वर्जन करने पड़ते हैं। तो कभी स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर में, तो उसको मीटर पर सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन्स करने पड़ सकते हैं। बट हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से, जो मतलब कोई भी चीज़ का अगर बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसका फाउंडेशन अच्छा करेंगे तो आगे जो भी आप करेंगे वो अच्छा ही बनेगा। तो आज इस सेशन में हम लोग जो यूनिट कन्वर्जन है उसको स्टार्ट करेंगे फॉर द लेंथ के रिलेटेड जो भी यूनिट्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। कि ऐसा यूनिट हमारे पास कौन सा है, तो मीटर होगा। ऐसा सिस्टम लेंथ के लिए मीटर ही है हमारे पास, तो उसको कोई भी अदर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करना है वो अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।
तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे यूनिट कन्वर्जन फॉर लेंथ। अब हमें पता है कि लेंथ का जो SI सिस्टम में यूनिट है इट इज मीटर। तो कोई भी सिस्टम दिया हो, कोई भी यूनिट दिया हो, उसको हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो वो कैसा होगा हम लोग एक बार देखते हैं। तो सबसे छोटा हमारे पास होता है, लेकिन सबसे छोटा तो नहीं बोल सकते बिकॉज उससे भी छोटे हैं। तो जनरली हम लोग यूज करते हैं जो हमारा मीटर स्केल हम लोग देखते हैं, हमारे रूलर भी है तो वो मिलीमीटर से स्टार्ट होता है। तो हम लोग कंसिडर करते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू तो 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। उसके बाद में 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, ये अभी हमें अच्छे से पता है। 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। अब ये मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना हुआ 10 मिलीमीटर, 1 मीटर कितना हुआ 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बनेगा 1000 और वो बनेगा मिलीमीटर। मतलब कि 1 मीटर कितना मिलीमीटर बन गया 1000। मतलब अगर मीटर से मिलीमीटर जाना है, मतलब मीटर से मिलीमीटर करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 1000 से। मतलब हमारे पास अगर कोई कहता है कि हमारे पास 2 मीटर विड्थ का एक कोई रॉड है 2 मीटर, तो उसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट विल बी 2000 mm। ओके, सो मीटर का मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 1000, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000। तो 2 मीटर कोई लेंथ है तो उसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हमने क्या किया है तो मल्टीप्लाई किया है 1000 से, दैट विल बी द 2000 मिलीमीटर। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट अभी और देखते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास 4 मीटर है, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट विल बी 4000 मिलीमीटर। ओके, 4000 मिलीमीटर। जाहिर सी बात है मीटर इज द क्वाइट हायर यूनिट एज कंपेयर टू दैट मिलीमीटर। तो हमें क्या पता चला यहाँ पर सबसे पहले तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ये हमारे स्केल पे भी हमें दिखता है, स्केल मतलब के रूलर की बात कर रहा हूं मैं। और 1 मीटर मतलब कि हमें पता है 100 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करके, दैट विल बी 100 into 1000, दैट विल बी द 1000 mm। तो यहाँ पर एक कन्वर्जन मिला है 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर को इन मिलीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी अगर मीटर में दिया है तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 1000। वैसे ही अगर मीटर दिया है और उसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100। सपोज हमारे पास फिर से अभी 2 मीटर का लेंथ है, यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्ट किया था मिलीमीटर में, अभी हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसको सेंटीमीटर में। अगर 2 मीटर का लेंथ है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो हम लोग क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट विल बी 200 सेंटीमीटर, दैट विल बी 200 सेंटीमीटर। फिर से 4 मीटर अगर लेंथ है हमारे पास तो हम लोग करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो वो बनेगा 4 into 100, दैट विल बी 400 सेंटीमीटर। चलो हमें ये तो पता चल गया कि मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। अगर इसको पावर्स के फॉर्म में लिखे तो हमें पता चलेगा कि 10 to the power 3 करना पड़ेगा, और इसको 100 को करना है तो 10 to the power 2। मतलब कि जब हमें यूनिट कन्वर्ट करना है मीटर का मिलीमीटर तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग अभी यहाँ पर लिखेंगे, अगर हमें मीटर का 1 मीटर विल बी द 10 to the power 3 मिलीमीटर। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें अभी ध्यान में रखना है। ये तो कैसे आया वो बताया है, कैलकुलेशंस कैसे होके वो बताया है, बट आपको ध्यान में रखना है तो 1 मीटर विल बी 10 to the power 3 मिलीमीटर। और एक यूनिट बनता है सेंटीमीटर, दैट विल बी 1 मीटर इज 10 to the power 2 सेंटीमीटर। ये 2 इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पर अभी यूनिट्स पता चल गए। यूनिट कन्वर्जन, मीटर को mm में कन्वर्ट करना है 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई कर दो 10 to the power 2 के साथ। तो ये तो हो गए मीटर से mm या फिर मीटर से सेंटीमीटर। इसका रिवर्स किया तो mm को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मीटर को mm में कन्वर्ट किया है तो मल्टीप्लाई किया 1000 या फिर 10 to the power 3 से,
तो अगर इसका रिवर्स अगर आया, मतलब mm का मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हुआ था, अभी यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा डिवाइड बाय 1000, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। कब? जब mm का मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना हो तो फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ। देखो प्रोसेस रिवर्स में है, कंफ्यूज होना नहीं है, कोई भी एक प्रोसेस ध्यान में रखो, दूसरा वाला वैसे ही ध्यान में रहेगा। आपको ये ध्यान में रखो, मीटर का mm करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करो, मीटर का सेंटीमीटर है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करो। इसका रिवर्स अगर आता है, mm का मीटर करना है तो डिवाइड होगा। पहले वाले केस में जब यहां से यहां गए तो मल्टीप्लाई है, यहां से यहां पे आएंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 10⁻³ के साथ, जब mm को मीटर्स में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली डिवाइड करना पड़ेगा 100 से या फिर 10⁻² से। अब इसको हम लोग देखते हैं फिर से एग्जांपल। अभी क्या करेंगे हम लोग, सपोज हमारे पास 300 mm या फिर 3000 mm का कोई तो भी लेंथ है रॉड का, उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर्स में। 3000 mm को मीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा अभी। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गुड, वेरी गुड। सो 3000 को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, बिकॉज हम लोग mm को मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जीरोस कैंसिल कर देंगे, जीरो के साथ तीनों भी जीरो कैंसिल, और यहाँ पर रहेगा सिर्फ 3 मीटर विल बी द आंसर एंड दैट इज करेक्ट। फिर से अभी हम लोग देखते हैं, सपोज हमारे पास है 4500 मिलीमीटर, फिर से मिलीमीटर है, इस मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो जाहिर सी बात है ये रिवर्स प्रोसेस में आया है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। तो ये बनेगा 4500 डिवाइड बाय 1000। अब यहाँ पर जीरो के साथ जीरोस कैंसिल करेंगे, बचेगा सिर्फ 45 डिवाइड बाय 10, और इस डेसिमल फ्रैक्शन को अगर हम लोग डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल मिलेगा 4.5 मीटर्स। तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन से अगर मीटर का मिलीमीटर करना है तो मल्टीप्लाई करो 1000 या फिर 10⁻³ के साथ। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो 1000 के साथ, या फिर उसको हम लोग अभी कन्वर्जन लिखेंगे कि पावर्स के फॉर्म में कैसे करना है जब mm को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो वो बनेगा 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू, जब मल्टीप्लाई किया 1000 से तो 10⁻³ था, जब डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग कर सकते हैं फिर उसको 10⁻³ मीटर। हमेशा ध्यान में रखना, ये इसका रिवर्स प्रोसेस में आ गया। ठीक है, तो 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो अल्टीमेटली डिवाइड ही हो जाएगा। ओके, 1 mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो 10⁻³ 1 एंड द सेम थिंग। ऐसे खाओ या फिर ऐसे खाओ, खाना तो मुंह से ही खाना है। तो एट द एंड इसका जो रिजल्ट रहेगा वो सेम ही रहेगा, चाहे डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो 10⁻³ के साथ। तो ये कन्वर्जन मिल गया। सिमिलरली अगर ये मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर्स को एक बार करके कन्वर्ट करके देखेंगे मीटर में। सपोज हमारे पास है 450 सेंटीमीटर, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 450 डिवाइड बाय 100, 450 डिवाइड बाय 100 कर देंगे, ये जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर देगा, यहाँ पर रहेगा 45/10। ये डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल पॉइंट अगर लगा दिया तो ये बनेगा 4.5 मीटर, मतलब कि 450 सेंटीमीटर, ये बन गया 4.5 मीटर। कैसे किया, तो सेंटीमीटर का मीटर कन्वर्जन हमें पता है, डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ, सिंपल सी बात है। मतलब कि फिर से अगर हम लोग क्या करते हैं 725 सेंटीमीटर, अभी अगर हमारे पास ऐसा कुछ नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे 725/100। अब यहाँ पर जीरोस कैंसिल तो नहीं कर सकते है ना, वी कांट कैंसिल द जीरोस, बट यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक ध्यान में रखना, कितने जीरोस है 2, कितने जीरोस है 2, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दो, मतलब कि कहाँ से, तो राइट साइड से डेसिमल पॉइंट्स जोड़ दो, राइट साइड से डेसिमल पॉइंट्स जोड़ दो, कितने डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद, तो 5 और 2 मतलब कि ये बनेगा 7.25 मीटर। अब ये चीज़ें भी कैसे करनी है आगे धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि कैसे ये हमें डिवाइड करना है और कैसे डेसिमल्स को एडजस्ट करना है। राइट नाउ सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि जब
मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना था, 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली अभी हम लोग 1 सेंटीमीटर को, मतलब सेंटीमीटर को कहाँ कन्वर्ट करना है, मीटर्स में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻² के साथ। तो ये दो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हमें यहाँ पर मिल गए। कौन से? तो मीटर का मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, मिलीमीटर का मीटर मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, मीटर का सेंटीमीटर करना है मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और सेंटीमीटर का मीटर करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 10⁻²। तो ये तो हो गया बेसिक सा यूनिट कन्वर्जन। ओके, तो मीटर और सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर के साथ और यूनिट्स भी आते हैं लाइक डेसीमीटर। अब डेसीमीटर मतलब कि क्या होता है, यूनिट आएगा कभी आपको 1 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर मतलब कि यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना ये 10 सेंटीमीटर बोलेगा, ठीक है। वो कितना बोलेगा? 10 सेंटीमीटर। हमेशा ध्यान में रखना 1 डेसीमीटर विल बी दैट 10 सेंटीमीटर, या फिर इसको ठीक है, राइट नाउ अभी इतना ही ध्यान में रखो, 1 डेसीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। अब डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास डेसीमीटर का सेंटीमीटर पता है कितना है, 10। अब सेंटीमीटर का मीटर में हमें पता है कैसे करना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻² के साथ, या फिर डिवाइड करेंगे 100 के साथ। अब ये वाला जो केस है ना, मल्टीप्लाई 10⁻³ - 2, ये कैसे अरेंजमेंट होता है या फिर ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये हम लोग बाद में देखेंगे। राइट नाउ सिर्फ हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं कि डिवीजन के साथ इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ये वाला जो केस है इसको हम लोग कुछ आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज ही अगर इसको कवर किया तो आप इन सब में कंफ्यूज हो जाओगे। सो राइट नाउ हमारे पास क्या है, 1 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, बट हमारे पास पता है कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो डिवाइड बाय 100। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। अब 10 और डिवाइड बाय 100 किया तो 0 के साथ 0 कैंसिल, ये बनेगा 1/10, और 1/10 कितना होता है हमें पता है अच्छे से, 1/10 इज 0.1, और ये बन गया मीटर। मतलब कि 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर कितना बनता था, 10 सेंटीमीटर। बट 1 डेसीमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट किया डिवाइड बाय 100 करने के बाद, तो कैलकुलेशन मिला है 0.1 मीटर। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। ये यूनिट भी अभी हमारे पास यहाँ पर पता चल गया है। कौन सा? तो हम लोग लिखते हैं 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1 मीटर, 10⁻⁻1 मीटर। अब ये 10⁻⁻1 मीटर क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पॉइंट में आया है और कितना डेसिमल पॉइंट पे है, 1, तो इसलिए 10⁻⁻1 है। अब वो भी कैलकुलेशन का पार्ट जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं। राइट नाउ सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि 1 डेसीमीटर इज 0.1 मीटर, या फिर अगर इसको उल्टा किया, मतलब कि डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻1 के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल अभी हम लोग करके देखते हैं। सपोज हमारे पास है अभी 40 डेसीमीटर, कितना है, 40 डेसीमीटर। उसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, 40 को 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 40 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 10 के साथ। तो ये कितना बनेगा, 40/10, दैट विल बी द, तो 40 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, हम लोग क्या करेंगे, उस 40 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। तो ये कितना बन गया, 40 डिवाइड बाय 10, दैट विल बी 4 मीटर। 40 डेसीमीटर इज नथिंग बट द 4 मीटर। सपोज हमारे पास अभी 4 डेसीमीटर है, कितना है, 4 डेसीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 4 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। तो 4 डिवाइड बाय 10 ये बन गया 0.4 मीटर। तो डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक तो मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻1 के साथ, या फिर डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दो उसको 10 के साथ। तो ये कुछ हो गया बेसिक से यूनिट कन्वर्जन। कौन से, अगर मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो 10⁻³ के साथ। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दो 10⁻² के साथ। और एक मिला है
कि 1 मीटर मतलब कि मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, तो ये बन जाएगा डेसीमीटर। कितना बन जाएगा? डेसीमीटर। मतलब कि सपोज हमारे पास अभी 2 मीटर्स अगर है, कितना है हमारे पास? सपोज 2 मीटर का लेंथ है, 2 मीटर बनेगा, उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट विल बी 20 डेसीमीटर। 20 डेसीमीटर। तो ये हो गए मीटर से mm, मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से डेसीमीटर। अब इसका उल्टा करेंगे हम लोग। 1 mm अगर लेंथ है, mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो 10⁻³ या फिर डिवाइड करो 1000 के साथ, दोनों भी चीजें सेम ही है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो 10⁻² के साथ या फिर डिवाइड करो 100 के साथ। डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻1 या फिर डिवाइड करो 10 के साथ। तो ये हो गए कुछ यूनिट कन्वर्जन्स रिलेटेड टू द लेंथ ओनली। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही देखना है। इससे रिलेटेड जो भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम्स है कि यूनिट कन्वर्जन आपको प्रैक्टिस के लिए अराउंड 25 प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। उसमें सिर्फ यही कन्वर्जन आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। मीटर का mm करो, मीटर का सेंटीमीटर करो, मीटर का डेसीमीटर करो, या फिर कभी mm का मीटर करो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। ये सिंपल सा एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान है, मैं क्यों सॉल्व करूं, बट ऐसा नहीं होता है। आपको छोटी से छोटी चीजें भी प्रैक्टिस के साथ ही आपको उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। ओके, सो चलिए आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे क्लियर करते हैं, यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वाला लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इससे आगे के जो भी यूनिट्स है। होप सो आपको ये यूनिट कन्वर्जन का बेसिक सा पहला ही लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया है। आप दिए हुए जो पीडीएफ है उसमें से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताइए दैट यू हैव सॉल्व्ड हाउ मेनी प्रॉब्लम्स, आपने कितने 25 में से कितने सॉल्व किए हैं, आप ये भी मुझे उसमें बता दीजिए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।